हेलो एवरीवन, वीकली करंट अफेयर्स क्विज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। दावोस 2023 के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए, ये विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक है। बी, इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी व यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर अनिश्चितता आदि को रोकने हेतु प्रणालीगत जोखिमों को दूर करना था। सी, ये बैठक वैश्विक नेताओं को कई वैश्विक संकटों को दूर करने हेतु एक प्रमुख मंच प्रदान करती है। या फिर डी, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर एक युवा पेशेवर योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, ईरान या फिर दक्षिण कोरिया? सही आंसर है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। NAQUIM नाकिम के संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। ए, ये जलभृत यानी एक्विफर कार्यक्रम है। बी, इसे 2015 में भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। सी, इसे केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी CGWB द्वारा लागू किया जा रहा है। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसे 2015 में भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? यहाँ दो युग्म दिए गए हैं, बाईं ओर राज्य है और दाईं ओर उनकी सीमा से लगे राज्य अथवा देश दिए गए हैं। तो हमारा पहला युग्म है 1 मणिपुर, उत्तर में नागालैंड से, 2 मेघालय, पूर्व में असम से, और 3 त्रिपुरा, पूर्व में बांग्लादेश से। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही जवाब चुनना है। ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 1 और 2 या फिर डी, उपर्युक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। अगला सवाल, भारतीय थल सेना दिवस या आर्मी डे हर साल कब मनाया जाता है? 18 जनवरी को, 16 जनवरी को, 21 जनवरी को या फिर 15 जनवरी को? सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 जनवरी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा C/2022 E3ZTF क्या है? एक टेलीस्कोप, एक धूमकेतु, एक वायरस या फिर एक कोविड वैक्सीन? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, एक धूमकेतु। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी IIA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, भोपाल में या फिर रुड़की में? सही जवाब है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के लिए AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर निर्माण इनमें से किसके द्वारा किया जा रहा है? ए, महिंद्रा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड यानी MBAL, बी, हिंदुस्तान बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड यानी HBAL, सी, टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड यानी TBAL या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड यानी TBAL। अगला सवाल, चाबहार बंदरगाह स्थित है पाकिस्तान में, ईरान में, अफगानिस्तान में या फिर भारत में? आंसर है ऑप्शन बी, ईरान। अगला सवाल, 20 से 30 जनवरी 2023 तक विरासत नामक विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? लखनऊ, पणजी, पटना या फिर नई दिल्ली? आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट सवाल, स्थायी खाता संख्या यानी PAN पैन के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए, ये एक 12 अंकों का एक अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। बी, इसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। सी, 2007 से इसे संबंधित विभाग को देय किसी भी भुगतान के चालान हेतु अनिवार्य कर दिया गया। या फिर डी, उपर्युक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन बी, इसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल, इनमें से किस प्रसिद्ध हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक को महर्षि उपनाम से भी जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की सेनाओं के विशेष बलों के बीच साइक्लोन 1 अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है? मिस्र, फ्रांस, नाइजीरिया या फिर तुर्की? उत्तर है ऑप्शन ए, मिस्र। अगला सवाल, पनडुब्बी वागीर है कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी, दूसरी पनडुब्बी, छठी पनडुब्बी या फिर तीसरी पनडुब्बी? आंसर है ऑप्शन ए, 5वीं पनडुब्बी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में लॉन्च जियो स्पेशल हैकाथॉन से संबंधित सही कथन चुनिए। ए, ये भारत की भूस्थानिक रणनीति और नीति के औपचारिक लॉन्चपैड के रूप में काम करेगा। बी, इसका उद्देश्य सार्वजनिक व निजी भूस्थानिक क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। सी, ये 10 मार्च 2023 को समाप्त होगा। या फिर डी, उपर्युक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, IRRPL से संबंधित सही कथन चुनिए। ए, ये भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है। बी, ये भारत के कोरवा आयुध कारखाने में AK-203 कलाश्निकोव असॉल्ट राइफलों का उत्पादन कर रहा है। सी,
कोरवा आयुध कारखाना उत्तर प्रदेश के अमेठी में है? या फिर डी उपर्युक्त सभी? तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? प्रथम फाउंडेशन, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ इंडिया या फिर तारा फाउंडेशन? जवाब है ऑप्शन ए प्रथम फाउंडेशन। अगला सवाल, केन बेतवा लिंक परियोजना या KBLP के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए, ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत पहली नदी जोड़ो परियोजना है। बी, ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। सी, बेतवा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। या फिर डी उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत पहली नदी जोड़ो परियोजना है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा भारत फ्रांस के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है? पिच ब्लैक, वीर गार्जियन, वरुण या फिर स्लिनेक्स? सही आंसर है ऑप्शन सी वरुण। अगला सवाल, अटल भूजल योजना या अटल जल कब लॉन्च की गई थी? 2012 में, 2019 में, 2018 में या फिर 2016 में? सही आंसर है ऑप्शन बी 2019 में। अगला और अंतिम सवाल, बुबोनिप्लेंसिस इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? गोल्डन आई डक, स्पॉट बेलीड ईगल उल्लू, ब्लैक कैमन मगरमच्छ या फिर रेड एडमिरल बटरफ्लाई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्पॉट बेलीड ईगल उल्लू। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।